नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और शिव जी का दिन है। तो आप शिव मंदिर जाइए और मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ऐसा कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। पहले वास्तु की बात कर लेती हूँ, वास्तु में कुछ बातें और फिर आज की खास बात और इस महीना वैशाख महीने की थोड़े से विस्तार से जानकारी लेंगे और फिर कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेंगे। आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो मैंने कल घड़ी की बात की थी, अब कलाई की घड़ी जो हाथ में पहनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। घड़ी को तकिए के नीचे कभी नहीं रखकर सोना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि रात को घड़ी उतार कर तकिए के नीचे सोते हैं, वो कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा असर पड़ता है। उनकी निकलने वाली जो तरंगे हैं, जो रेडिएशन है, वो हमारे दिमाग को असर करती है और इससे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है और आपके मन को अशांत कर देती है, मन की शांति को भंग कर देती है। तो कभी भी तकिए के नीचे घड़ी या मोबाइल से भी रेडिएशंस निकलते हैं, मोबाइल के भी नेगेटिविटी निकलती है उसमें से, तो वो भी मोबाइल और कभी भी घड़ी बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी योग की बात कर लेते हैं। आज सुबह 7:55 के बाद षष्ठी तिथि लग गई है। आज रात 12:25 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग सिद्धि पाने और प्रभु नाम जपने के लिए बहुत शुभ होता है, नाम से ही पता चलता है। आज पूरा दिन पार करने कल भोर 4:40 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है शुक्र और इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। तो आज और इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है। जल को व्यर्थ करने से वरुण देव का दोष भी लगता है। तो इस नक्षत्र में आज के दिन जल को व्यर्थ मत गवाइए। अगर आपका टैप वगैरह कुछ लीक हो रहा है तो उससे तुरंत ही दुरुस्त कर दें। इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। तो जल वेतस की आज पूजा आराधना करनी है, उपासना करनी है और इसे कोई भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। तो वैशाख महीना चालू हुआ है। वैशाख महीना 24 अप्रैल से चालू हुआ था। तो हमारी संस्कृति में वैशाख महीने का बहुत ही महत्व बताया गया है। आइए हम थोड़े वैशाख महीने के बारे में जान लेते हैं। हमारी संस्कृति में वैशाख महीने का बहुत ही महत्व बताया गया है। वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैशाख में भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप मंत्र जाप कीजिए। वैशाख यानी माधव मास का बड़ा ही महत्व है। वैशाख के दौरान ओम माधवाय नमः का रोज जाप करें तो आपको शुभ फल मिलेगा। ओम माधवाय नमः। सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करना। इसमें कौन से विशेष काम किए जाते हैं? तुलसी पत्र से विष्णु जी की पूजा करते हैं। तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजन करें, उसकी पूजन करें। करियर में तरक्की होती है और अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति सब मिलती है। ये बहुत ही शुभ महीना है। वैशाख के दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा भी लगाएं। अगर नहीं हो घर में तो तुलसी का पौधा ले आएं और लगाएं तो शुभ होता है। घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाएं। माधव मास के दौरान जप, तप, हवन, स्नान, दान ये सब शुभ होता है। माधव मास के दौरान आपको जप तप करना चाहिए। वैशाख महीने के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठना चाहिए। जिसको भी देरी से उठने की आदत हो, इस महीने में सुबह जल्दी उठें और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में तरक्की मिलती है। वैशाख में मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। मंदिर, बाग, बगीचा, स्कूल, सार्वजनिक स्थान पर पानी का घड़ा रख दें तो भी आपको शुभ फल मिलेगा। वैशाख में मिट्टी का घड़ा दान करने में शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी की पूजा आराधना करते हैं। गंगा जी को निकाला जाता है। इसी दिन महर्षि चहू ने दाएं कान से गंगा जी को निकाला था। तो गंगा जी का भी बड़ा महत्व है। इस बार गंगा सप्तमी मनाई जाएगी इस महीने में। तो गंगा सप्तमी 14 मई मंगलवार को मनाई जाएगी। मैं आपके जो इस महीने में जो खास आपके पर्व हैं वो मैं बता देती हूँ। कौन से दिन आपको जो अच्छे दिन है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। 14 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, तो उस दिन गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। 16 मई को सीता नवमी है अथवा जानकी जयंती मनाई जाएगी। नवमी सीता नवमी 16 मई को है।
इस दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाती है। 15 मई को माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की पूजा करें। 15 मई को माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की पूजा करें। देवी माँ को कपूर और जटामासी युक्त जल से स्नान कराएं। स्वयं आम रस यानी आम के रस से स्नान करना चाहिए। श्री बगलामुखी जयंती 15 मई को ही मनाई जाएगी। इसका एक स्वरूप, माता का स्वरूप बगलामुखी है, तो उस श्री बगलामुखी जयंती भी 15 मई को मनाई जाएगी। और देवी छिन्न माता की जयंती 23 मई के दिन मनाई जाएगी। तो ये सब आप नोट कर लें, ये सब कौन से पर्व हैं जो इस महीने में आएंगे। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। तो वैशाख पूर्णिमा कब है? इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के दौरान ये आ रही है, तो इसके लिए उसको वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने काले और सफेद तिल को उत्पन्न किया था, तो इसके लिए काले और सफेद तिल से का हवन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। अग्नि में तिलों की आहुति देने और तिल का तथा शहद का दान करने का विधान है वैशाख पूर्णिमा के दिन। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और वैशाख पूर्णिमा में तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। अग्नि में तिलों की आहुति देने और तिल के और शहद का बड़ा ही विधान है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को है। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो वो भी इसी महीने में है, वैशाख महीने में है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया 10 मई को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अक्षय तृतीया कभी है? 10 मई को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अक्षय तृतीया पर चंदन से श्री विष्णु जी की पूजा का विधान बताया गया है। अक्षय तृतीया पर दान, स्नान, जप, यज्ञ आदि का भी बहुत महत्व है। शुभ कार्यों के लिए अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ होता है। कोई भी आपको शुभ कार्य करना है तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। उस दिन सोना चांदी अगर भी खरीदी की जाती है। वैशाख कृष्ण एकादशी को वरुथिनी एकादशी व्रत होगा, जो 4 मई को है। वरुथिनी एकादशी है कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी व्रत होगा, जो 4 मई को है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत का विधान है, और मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को किया जाएगा। वैशाख महीने की अमावस्या का भी बड़ा महत्व है। इस बार 2 दिन पड़ रही है। वैशाख महीने की अमावस्या इस बार 2 दिन की पड़ रही है। 7 मई को श्राद्ध की तथा 8 मई को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। नोट करें, 7 मई को श्राद्ध की और 8 मई को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। जौ का सत्तू लेकर जीवन साथी के हाथों से स्पर्श कराइए। अभी मैं ये आपको उपाय बता रही हूँ, वो मैंने तिथियां बताई हैं, कौन सी महत्व की तिथियां हैं और जिसमें आपको पूजा पाठ करना है। वैशाख महीना बहुत ही महत्व का है, इम्पोर्टेंट है ये महीना। इसमें विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं। आइए अब आज के दिन की थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ, वो आप कीजिए। जौ का सत्तू लेकर जीवन साथी के हाथों से स्पर्श कराइए और सत्तू मंदिर या धर्मशाला पर दान कर दें, तो उसकी सेहत अगर दुरुस्त है तो दुरुस्त हो जाएगी, उसकी सेहत अगर खराब है तो दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मिट्टी के एक दिए में 2 कपूर की टिकिया जलाएं और पूरे घर में धुआं दिखाएं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। जलते हुए दिए को घर के बाहर रख के आए। दही से कुछ बनाकर पहले इष्ट देव को भोग लगाएं और फिर प्रसाद सारे परिवार के सदस्यों को बांट दे, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के रिश्ते मजबूत करने के लिए ये उपाय है। परिवार के सब सदस्यों को बांटना है। मिट्टी के बर्तन लेकर उसमें पानी भरें और मंदिर या किसी सुपात्र ब्राह्मण को दे दें, तो कैरियर में आपकी सफलता होगी। काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रखें। काम हो जाने के बाद उन्हें बहते हुए पानी में बहा दें, तो व्यापार में लाभ होगा। मंदिर में भगवान शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं, तो आपकी आपस में जो अनबन है वो खत्म हो जाएगी। जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। अब अनबन है तो जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें, तो अनबन खत्म हो जाएगी।
और जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और शिव मंदिर आप जाएंगे और मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जाप करते आप जल में कुछ बूंदें दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 11 बेल पत्रों पर चंदन से ओम लिखकर उस पर चढ़ाएं। 11 बेल पत्रों पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाएंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं तो घर में सुख समृद्धि आएगी। आज के दिन माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना है। आज गाय की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें तो बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आज गाय की सेवा करनी है। सफेद कपड़े की पोटली में एक मुट्ठी चावल बांधें और आज उसे मंदिर में धर्म स्थान पर दान करेंगे तो आपकी धन की कमी नहीं रहेगी। आज एक सफेद रंग का नया रूमाल लें और लवमेट के पसंद का कोई परफ्यूम लगाएं तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। रूमाल उसके लवमेट को गिफ्ट कर दें। रिश्ते मजबूत करने के लिए ये उपाय है। तो ये थे छोटे छोटे से उपाय और मैंने वैशाख महीने की महत्वता जो है इम्पोर्टेंस बता दी। तो आपकी तिथियां आशा करती हूँ आप तिथियां नोट कर ली होगी। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। जिंदगी में हम कुछ समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस जीवन में फिर लौटकर नहीं आना है। ये हमें सबको समझना है कि इस जीवन मरण के चक्कर हम लोग को खत्म करना है और वापस से इस जीवन में नहीं लौटकर आना है। इस जीवन में लौटकर आने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ईश्वर ने कुछ लक्ष्य के साथ भेजा हो तो कुछ और बात है, लेकिन हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हमें फिर इस जीवन में लौटकर नहीं आना है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक पति पत्नी थे। पति रात में देर से घर आता है और पूरा दिन बहुत काम किया था उसने तो थक गया था और घर आकर ही तुरंत खाना मांगता है। खाना खा के वो बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। तब पत्नी ने उससे पूछा कि कल सुबह को तुम मंगल आरती के लिए उठाऊं, चलोगे? दोनों ही कृष्ण के भक्त थे और पूजा पाठ किया करते थे। तो पत्नी ने उससे पूछा कि कल सुबह मंगल आरती पे उठाऊंगी, चलोगे? पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मुझे सोने दो। मेरी उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी, बहुत नींद आ रही थी। तो उसने कहा नहीं, मुझे सोना है। अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मैं पूरे दिन मुझे नींद आती है, फिर पूरे दिन झपकियां लेता रहता हूँ और 3-4 कप चाय अधिक पी लेता हूँ। अच्छा नहीं, पूरा दिन खराब जाता है, तो मुझे जल्दी नहीं उठना है। पत्नी ने फिर पूछा क्या तुम्हें मैं मंगल आरती के लिए उठाऊं? उठोगे? सुबह को चलो, कम से कम कल का दिन चलो, बस खाली कल का दिन चलो। पत्नी ने फिर कहा मैंने कहा ना तुम्हें कि मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, मगर मुझे नहीं उठाना, मुझे सोने दो, कल बहुत काम है ऑफिस में। पत्नी ने कहा सुनो ना, कल चलो ना, कल चल लेते हैं, काम का क्या है, कल छुट्टी कर लेना। एक दिन छुट्टी करोगे काम से तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? पति ने चिल्लाकर कहा अरे बेवकूफ, कल नहीं जाऊंगा तो सेठ नौकरी से निकाल देगा। समझ में नहीं आता है तुम्हें? नौकरी नहीं रहेगी तो खाओगे क्या? अब मुझे नहीं टोकना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। वो गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। पत्नी ने फिर धीरे से कहा सुनो सुनो। पत्नी ने कहा क्या है फिर? पत्नी ने कहा सुनो, मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। सुबह की बात, मंगल आरती की बात नहीं करती हूँ, कुछ और बताना चाहती हूँ। पति ने कहा अब क्या हुआ, अब क्या बताना है? पत्नी ने कहा परसों आपने मुझे 50,000 रुपए दिए थे ना? तो पति ने कहा हाँ दिए थे। तो वो मैंने सारा खर्च कर दिए, मैंने 50,000 पूरे खर्च कर दिए। पति फिर अब आंख मलते हुए उठा और बोला कि बेवकूफ, क्या तुम क्या कह रही हो कि 50,000 तुमने पूरे खर्च कर दिए? अभी तो महीना स्टार्ट ही हुआ है और तुमने पूरे 50,000 खर्च कर दिए? दिमाग है कि नहीं? कहाँ खर्च किए? अब वो गुस्से से आकर बिस्तर पे बैठ गया। उसकी नींद उड़ गई और बिस्तर पे वो बैठ गया और कहने लगा कहाँ खर्च किया तुमने? पूरा मुझे हिसाब चाहिए, मुझे हिसाब दो। कहाँ कहाँ खर्च किया, क्या क्या खरीदा, कहाँ खर्च हो गए इतने सारे रुपए? पत्नी एक गिलास पानी ले आई और कहने लगी चिल, आपने मुझे 50,000 रुपए दिए? तो उसने बोला हाँ मैंने दिए। और आप क्या कह रहे हो, अभी मुझसे हिसाब मांग रहे हो?
हाँ, मांग रहा हूँ तो। पत्नी बोली, क्या आपको ये पता है कि ईश्वर ने तुम्हें ये आंख, कान, नाक, हाथ, पैर दिए हैं और वो भी अंत में आपका हिसाब मांगेगा, तो क्या हिसाब दोगे? आंखें दी हैं, क्या क्या तुमने देखा? उसने आंखें दी है, वो हिसाब मांगेगा कि तुमने क्या क्या देखा है, मुझे हिसाब दो। कान दिए हैं, इससे क्या क्या अच्छी बातें सुनी है, क्या क्या बुरी बातें सुनी है, मुझे हिसाब दो। हाथ दिए हैं, इससे कौन कौन से अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, मुझे हिसाब चाहिए। पैर दिए हैं उसने, तो वो पूछेगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, इन पैरों से क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, मुझे हिसाब दो, सब हिसाब चाहिए। कभी सोचा है कि आपने 50,000 रुपए का हिसाब तो मुझसे मांग लिया, तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए तो उससे हिसाब मांग रहे हो। उसने भी तो ये शरीर दिया है, जब वो हिसाब मांगेगा कि मैंने 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, क्या तुमने मेरे दर्शन के लिए वो दर्शन किए हैं? 2 आंखें दी हैं, क्या तुम मेरे दर्शन के लिए मंदिर गए हो? क्या हाथ दिए हैं कि मेरा भजन किए हो? क्या क्या देखा है तुमने इन आंखों से? मैंने तुम्हें पूरा बहुमूल्य जन्म दिया है, उसका हिसाब दो कि क्या क्या तुमने इस जन्म में किया है। आप कहते हो कि तुमने एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे, आप कह रहे हो कि तुम एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। क्या आपने सोचा है कि जो रोजी रोटी देने वाला वास्तव में है कौन? वो मेरा ईश्वर ही तो है। ये सेठ की तुम एक दिन छुट्टी करने को तैयार नहीं हो, लेकिन तुमने जिसकी नौकरी करनी है, तुम्हें नौकरी से निकाल देगा वो। क्यों? क्योंकि वो आपका मालिक है। तुम एक दिन अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें डर है कि तुम्हें वो नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि वो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा बॉस है। लेकिन हमारा जो असली मालिक है, जो मालिक ने जिसने तुम्हारे शरीर दिया है, ये जन्म दिया है और ये सब काम करने की इतनी ताकत दी है, उसको उसको तुम छुट्टी हर दिन कर लेते हो, कोई भी बहाना बना के छुट्टी कर लेते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या वो तुम्हें निकाल देगा, ऐसा डर नहीं लगता? अपने घर में आने को नहीं देगा वो अपने ऑफिस में आने को नहीं देगा, फिर तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? इसका डर नहीं लगता? कितनी छुट्टियां कर लेते हो, मंदिर तो कभी कभी ही जाते हो, एक बार ही जाते हो, तो आपको क्या डर नहीं लगता? पति के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि सॉरी, तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा लेना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बस दोस्तों, हमें इतना ही समझने की जरूरत है कि हमें ये मानव जीवन जो मिला है वो उसकी ईश्वर की सेवा करने के लिए ही मिला है। तुम दूसरे की नौकरी करो या ना करो, लेकिन ईश्वर की नौकरी हमें जरूर करनी है, उसकी सेवा करनी है। ये जन्म हमें उसकी सेवा करने के लिए मिला है। तब तो वो अपने ऑफिस में हमें परमानेंट नौकरी पर रखेगा, तब तो वो अपने घर में अपने परमानेंट रखेगा और फिर इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त कर देगा। हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नाम जप करते रहना चाहिए। हमें इतना याद रखना चाहिए कि हमें इस जीवन में फिर लौट कर नहीं आना है। वो किस तरह होगा? सिर्फ नाम जाप से होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।